ट्रैफिक पुलिस सड़क पर तैनात होती है। जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनका चेकिंग कर रही थी, चालान काट रही थी। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि एक लगभग 14 से 15 साल की लड़की भचकते हुए यानी थोड़ा लगड़ाते हुए और रोते हुए पुलिस के पास जितना तेजी से हो सकता है उससे उतना तेजी से दौड़ करके पुलिस के पास आ रही थी। और पुलिस वाले जब देखते हैं तो उस लड़की के पास जाते हैं और तभी वो लड़की बोलती है कि पुलिस अंकल मुझे बचा लीजिए। पुलिस वाले बोलते हैं कि बेटा हुआ क्या है, तुम बताओ तो। तभी वो लड़की रोते हुए बोलती है कि साहब मेरे चाचा जो हैं वो मेरे प्राइवेट पार्ट में तेल गरम करके डाल दिए हैं। जैसे ही पुलिस इस तरीके की बात सुनती है तो पूछती है कि ये सब हुआ कैसे और क्यों वो ऐसा किए। फिर वो लड़की एक कहानी सुनाती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी नई नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि फर्जी कहानियां सुनाते हो, तो बगल में मैं कुछ अखबार के कटिंग लगा दे रहा हूं, उसको देख जरूर लेना। चलो स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है राजस्थान प्रदेश में एक जिला लगता है जैसलमेर। यहीं पर एक जगह लगता है भाटिया पांडा। यहीं पर एक 15 साल की लड़की जो कि लंगड़ते हुए ट्रैफिक पुलिस के पास जाती है दौड़ते हुए और बोलती है कि अंकल मुझे बचा लो। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि बेटा हुआ क्या है बताओ। वो लड़की बोलती है कि मेरे जो दीपक चाचा हैं वो मेरे प्राइवेट पार्ट में तेल गरम करके डाल दिए हैं। जैसे ही पुलिस इस तरीके की बात सुनती है उस लड़की को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस लड़की का इलाज होना शुरू हो जाता है और पुलिस वाले जो हैं बाल कल्याण समिति को सूचना देते हैं और वहां से रीता बिश्नोई हैं वो आती हैं और उस बच्ची से हाल चाल पूछती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है। बेटी फिर वही बात बताती है और जैसे ही दीपक चाचा का नाम लेती है वो लड़की 15 साल की, पुलिस फौरन दीपक को गिरफ्तार कर लेती है और जैसे ही दीपक को गिरफ्तार करती है उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। दीपक डंगज जिसकी उम्र 40 साल है, पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों, अपने भतीजी के प्राइवेट पार्ट में तेल गरम करके क्यों डाला। वो शुरुआत में तो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये बहाने बना रही है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वो टूट जाता है। कहते हैं ना गलत काम करने वाला उसके हाथ पांव जरूर हिलने लगते हैं, ऐसा ही होता है। अब जब टूटता है दीपक डंगज तो एक कहानी सुनाना शुरू करता है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। वो बताता है कि दीपक जो है ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। दीपक की घर पे पत्नी है उसकी, उसके 2 बेटे हैं और वो महाराष्ट्र में ही अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए फैक्ट्री में काम किया करता था और जिस फैक्ट्री में जिस मशीन पर काम किया करता था उसी पर एक लेडीज काम किया करती थी जिसका नाम है संगीता। संगीता जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब दीपक की और संगीता की अक्सर बातें हुआ करती थी। कंपनी में जब भी आते तो दोनों हेलो हाय बोला करते थे और अपने काम में लग जाते थे। इसी तरीके से दीपक संगीता से पूछता है कि तुम क्या करती हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तभी संगीता बताती है कि मैं अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हूँ, मेरा घर हरियाणा में है। यानी संगीता अपने पूरे दुख दर्द जो भी है समस्याएं सब कुछ दीपक से बताया करती थी। वो बताती है कि मेरे 2 बेटियां हैं और मेरा पति है। मेरा पति भी इसी कंपनी में काम किया करता है। कभी पति कंपनी आता है तो कभी संगीता, यानी दोनों लोग काम करते हैं और 2 बेटियां हैं उनका पालन पोषण करते हैं।
ये 8 साल पहले की कहानी है। और जब संगीता अपनी पूरी बातें बयां करती है तो दीपक भी अपने घर की जो भी प्रॉब्लम थी अपनी बातें बताता है कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है। दोनों एक दूसरे से अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं और देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती जो है कब प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता है। एक दिन जो संगीता है वो ड्यूटी आती है और दीपक से बोलती है कि एक जगह मिलना है, और वहीं पर दोनों एक होटल में जाते हैं और संबंध बनते हैं। और जब एक दिन संबंध बनता है तो आए दिन ये लोग अलग अलग होटलों में जाते, दीपक और संगीता शारीरिक संबंध बनते हैं। अब इन दोनों का दिल इस कदर मिल जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लेते हैं। तभी कहते हैं ना कि अगर किसी पति पत्नी के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए तो लड़ाई जरूर होता है। इसी तरीके से संगीता का अपने पति से नहीं बनता है और दीपक का अपनी पत्नी से नहीं बनता है। और दीपक और संगीता दोनों अपने घर पे झगड़ा करते हैं और संगीता जो है अपने 2 बेटियों को लेकर के दीपक के साथ रहने का फैसला कर लेती है, अपने पति को छोड़ देती है। और फिर क्या था, उस समय जो बड़ी बेटी थी संगीता की, उसकी उम्र 9 साल होती है और छोटी बेटी जिसकी उम्र 7 साल, जो अभी 15 साल की हो चुकी है। अब संगीता अपने 2 बेटियों को लेकर के इसी दीपक के साथ रहने लगती है, लिव इन रिलेशनशिप में। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन अब ये दोनों फैसला करते हैं कि चलो कहीं दूसरे जगह चला जाए। तभी ये लोग महाराष्ट्र से सीधा राजस्थान के जैसलमेर में आते हैं और यहीं पर किराए पर रूम लेते हैं। और जो दीपक है कंपनी में यहाँ पर आकर के काम करने लगता है बाकायदे। और 2 बेटियों का यानी संगीता के पहले वाले पति की 2 बेटियां, दोनों बेटियों का गुजर बसर और अपने जो लिव रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड रखा है इसका गुजर बसर दीपक करने लगता है। टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर 2023 आ जाता है और जब 2023 आता है तो एक दिन संगीता अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र अब लगभग 14 साल हो चुकी थी और बड़ी बेटी 16 साल की, उस दिन संगीता अपनी छोटी बेटी को लेकर के मार्केट चली जाती है। तो दीपक घर पर उस 16 साल की लड़की के साथ रहता है। तो फिर क्या था, उस लड़की के साथ 16 साल की लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है दीपक। लेकिन जब एक दिन संबंध बनाता है तो ये फिर सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। जो बड़ी बेटी है अपने माँ संगीता से रो रो करके बताती है कि दीपक अंकल, ये लोग उसे चाचा बोलते थे। जो बेटियां थी दीपक को चाचा बोला करती थी। तो ये बेटियां बोलती है अपने माँ से, जो बड़ी बेटी है बोलती है कि मम्मी चाचा मेरे साथ गलत काम किए हैं। तो जो संगीता है वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, किसी से कहना मत। अब जो दीपक है वो संगीता के साथ और उसकी बड़ी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर आ जाता है 2024। 14 जून 2024 की बात है। जो संगीता है अपनी बड़ी बेटी को लेकर के मार्केट चली जाती है। शायद ये चीजें प्लानिंग के तहत थी। और जब मार्केट चली जाती है तो घर पे 15 साल की छोटी बेटी थी, अब 15 साल की हो चुकी थी छोटी वाली बेटी, एक घर पे थी और दीपक था। अब दीपक जब बड़ी वाली बेटी के साथ संबंध बनाता तो कभी कभी छोटी वाली बेटी देख लिया करती थी। लेकिन आज वो दीपक इस छोटी वाली बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्लान बनाता है। और फिर क्या था, उसे बोलता है कि जैसे तुम्हारी दीदी और मम्मी के साथ करता हूँ वैसे ही बस करना है, तुम बस कपड़े उतार दो, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। ये बेटी जब इस तरीके की सुनती है तो इसके खून खौलने लगते हैं। ये सोचती है कि आखिर मेरी माँ और मेरी दीदी के साथ तो करता ही है, लेकिन अब मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। वो उसके दांत मतलब हाथों में दांतों से काट लेती है और फिर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी दीपक जो है उस 15 साल की बेटी के हाथ पैर बांध देता है। उसके कपड़े उतारने के बाद बोलता है कि तुमने मुझसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना किया। और गुस्सा होकर के सबसे पहले जो कड़ू का सरसों का तेल होता है उसे गर्म करता है और उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। वो बेटी रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसका सुनने वाला कौन था। 14 जून की बात है। अब जब संगीता आती है मार्केट से तो वो बेटी रो रो करके अपनी माँ से पूरी बातें बताती है कि जो दीपक अंकल हैं मेरे साथ बहुत गलत किए हैं, ऐसी ऐसी बात है।
संगीता बोलती है कि बस शांत रहो, किसी से कहना मत, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये चीज धीरे धीरे 3 से 4 दिन जब बीतते हैं तो संगीता जो है, जो 15 साल की बेटी है, उसके प्राइवेट पार्ट से बदबू आने लगती है, यानी सड़न पैदा होने लगता है। फिर क्या था, वो लड़की रो रही थी, डेली रोती थी, लेकिन उसका सुनने वाला कौन था। जब बदबू आने लगती है तो उसकी माँ संगीता एक मतलब निजी अस्पतालों में ले जाती है और वहां पर इलाज दवा ले लेती है और दूसरा बहाना बना करके दवा ले लेती है सूखने का, और फिर चली आती है, दर्द वर्द का दवा ले लेती है। अब वो बेटी किसी तरीके से दुख झेल रही थी, लेकिन एक दिन उसका दर्द करने लगता है, जो भी सड़न पैदा किया था। वो अपने माँ से बोलती है कि पैसा मुझे चाहिए था, मैं दर्द की दवा लेना चाहती हूँ। तो संगीता बोलती है कि तुम्हारे दीपक अंकल के जेब में 60 रुपए पड़े हुए हैं, जाओ ले लो। जो बेटी है 15 साल की, ये उस दीपक के जेब से 60 रुपए निकालती है और जाती है, दवा खरीद कर लाती है, खा लेती है। लेकिन जैसे ही दीपक शाम को आता है, बोलता है कि मेरे जेब में 60 रुपए था, कौन निकाला है। तभी ये 15 साल की बेटी बोलती है कि मैंने मम्मी से पूछ करके लिया था आपके जेब से 60 रुपए। दीपक फौरन गुस्सा हो जाता है और वो अपना पुराना बदला उतारने के लिए इस बार उस 15 साल की बेटी को मारना शुरू कर देता है डंडों से। अभी बेटी रो रही थी, रोते रोते जब इससे बर्दाश्त से बाहर होता है तो वहां से भाग निकलती है और फौरन सड़क पर आती है। और जैसे ही सड़क पर आती है, पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, उनसे गुहार लगाती है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर क्या था, महिला आयोग, मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और इसका जांच हो रहा है। पोक्सो एक्ट के तहत दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है और संगीता को भी पुलिस गिरफ्तार कर ली है और इस पे जांच कर रही है। गीता बिश्नोई है जो कि इस मामले का पूरा तहकीकात कर रही हैं। अब दीपक को और संगीता को क्या सजा मिलेगी, ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि आखिर कोर्ट इन्हें कितने साल का सजा देता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। अब ये जो बेटी है, इसका इलाज हो रहा है और जल्द ही सही हो जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। ये दोनों बेटियों की अब जो जिंदगी है अंधकार में हो चुकी है। न तो इसके माता है और न ही पिता, ये लोग जाएंगी कहाँ, इनका न ही कोई परिवार है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो गणपत राय बिश्नोई जो है, जो कि फागलिया राजस्थान से रहने वाले हैं। केशव राम वर्मा प्रधान जी हैं, जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।